और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर को तोड़ा है। केरन सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। गोलीबारी में सेना के एक जवान घायल हुए हैं। जवान की हालत गंभीर है, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। 4 दिन में दूसरी बार यह सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और यह बड़ी खबर है कि केरन सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पर ताजा रिपोर्ट देने के लिए अजय और आसिफ कुरैशी। पहले आसिफ कुरैशी के पास चलते हैं और उनसे आज के सीज फायर के बारे में जानते हैं। क्या हुआ है वहां पे आसिफ? देखिए, ये सीज फायर वायलेशन जो है केरन सेक्टर में हुआ है, जहां पे चांदनी पोस्ट के पास पाकिस्तान की स्नाइपर से सौरभ कुमार नाम के एक जवान को गोली लगी है। जख्मी हालत में उनको श्रीनगर स्थित 92 बेस हॉस्पिटल लाया गया है, जहां पे उनका उपचार चल रहा है। सेना का ये कहना है कि जो गोली है वो सौरभ कुमार की छाती के बाएं साइड में लगी है और उनका इस समय ऑपरेशन चल रहा है। और बता दूं कि स्नाइपिंग का ये पहला घटना है जो कश्मीर घाटी में LOC पर हुआ है, क्योंकि इससे पहले अगर होता था कि घुसपैठ की कोशिश होती थी, दोनों ओर से गोलीबारी चलती है, लेकिन जिस तरीके से निशाना बनाकर स्नाइपिंग करके सेना के एक जवान को चांदनी पोस्ट पर निशाना बनाया गया है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ ही आशंका जताई जा रही है कि पहली बार स्नाइपिंग हुई है, लेकिन इन सब के बीच 4 दिन में दूसरी बार ये जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ, आपको बताते हैं पहले 17 अक्टूबर को ये हुई थी घटना और उसके बाद 20 अक्टूबर को ये सीज फायर तोड़ा गया है। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 17 अक्टूबर को अरनिया सेक्टर में सीज फायर तोड़ा गया था और 2 जवान इसमें घायल हुए थे। बिल्कुल, ये 17 अक्टूबर को हुआ था अरनिया सेक्टर में। फिर 20 अक्टूबर को फिर से ये सीज फायर वायलेशन हुआ। उस वक्त 2 जवान घायल हुए थे, आज 1 जवान घायल हुआ है। 20 अक्टूबर को केरन सेक्टर में जो सीज फायर वायलेशन हुआ है उसमें 1 जवान भारत की सेना का घायल हुआ है। हमारे सहयोगी अजय बाचलू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि जो पिछला सीज फायर वायलेशन था क्या ठीक उसी तरह से आज भी हुआ। अजय जी बिल्कुल, लगातार सीमा पर अगर मैं कहूं तो फरवरी 2021 के बाद से बंदूकें थम गई थी, क्योंकि फरवरी 2021 में दोनों देशों ने इस बात पर समझौता कर लिया था कि सीमा पर जो युद्ध विराम की शर्तें हैं उनका सम्मान किया जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार उकसा रहा है। पहले घुसपैठ करके उकसा रहा था, घुसपैठियों को इस तरफ भेजकर जो है पाकिस्तान भारतीय सेना को उकसा रहा था, लेकिन अब बात उससे एक कदम आगे बढ़ गई है और 17 अक्टूबर को जम्मू के अरनिया सेक्टर में, जो कि आमतौर पर पिछले 2.5 साल से शांत पड़ा हुआ सेक्टर था, बिल्कुल सीज फायर की गोलीबारी नहीं हो रही थी, लेकिन 17 अक्टूबर को जिस तरह से सीमा पार से जो विक्रम पोस्ट है जहां पर BSF के जवान तैनात हैं, पाकिस्तान ने जिस तरह से स्नाइपिंग से 2 भारतीय BSF के जवानों को घायल किया, यह अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी एक साजिश की जो है बू आ रही है इसमें से। और लगातार पाकिस्तान ने अब ये आप कह रहे पहले भी स्नाइपिंग के जरिए जो है ये काम किया गया और भारत के जवानों को निशाना बनाया गया BSF के, और इससे पहले आसिफ बता रहे थे कि आज भी यही हुआ है। तो सवाल क्या बनता है, क्या गाजा बनाना चाहता है पाकिस्तान? और कुछ और सवाल, आतंकियों की घुसपैठ क्या करवाना चाहता है पाकिस्तान? बॉर्डर इलाकों में दहशत फैलाने के लिए क्या आतंकियों की घुसपैठ करवाना चाहता है पाकिस्तान? बिल्कुल, और हथियारों की जो सप्लाई है वो लगातार कोशिश की जाती, कभी ड्रोन के जरिए, कभी कोई माध्यम, और ड्रग्स, नकली नोट की तस्करी भी लगातार करने की कोशिश होती है और सीज फायर लगातार टूट रहा है। 4 दिन में दूसरी बार हुआ है। आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, जिस तरीके से आपने बताया कि पहली बार स्नाइपिंग की घटना हुई है, ऐसे में अब क्या रणनीति अपनाई जाएगी इन लोगों से निपटने के लिए? देखिए, स्नाइपिंग का मतलब है कि आप पर दुश्मन नजर रखे हुए हैं और वो आपको अब निशाना बना रहा है। हालांकि सरहद पर यह आम बात है कि एक दूसरे के फौजियों पर नजर रखी जाती है, लेकिन जिस तरीके से अब ये निशाना बनाया गया है उसका मंशा जो है वो जवानों को बंकर के अंदर रखने की है, क्योंकि जब जवानों की मूवमेंट बाहर नहीं होगी तो उससे घुसपैठ आसान हो सकती है। कहीं ना कहीं सेना के जवानों को सर्दी शुरू होने से पहले निशाना बनाकर पाकिस्तानी सेना यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कुछ रूट्स ऐसे तैयार किए जाए जहां पे भारतीय सेना की पेट्रोलिंग ना हो पाए और वहां पे जवानों को स्नाइपिंग से निशाना बनाया जा सके, ताकि उन इलाकों से घुसपैठ करके
बर्फ पड़ने से पहले जो पहाड़ी दर्रे बंद हो जाएंगे और उसके बाद घुसपैठ की कोशिश और सामान यहां लाने की प्रक्रिया थम जाएगी, तो बर्फ पड़ने से पहले इस तरीके की कोई बड़ी घुसपैठ कराने की फिराक में है पाकिस्तान, जिसका सबूत आप कह रहे हैं आसिफ की बड़ी साजिश है पाकिस्तान की, इसी का इशारा मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अजय और आसिफ, इन महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। कुछ और जानकारियां इसी जो सीज फायर वायलेशन है इससे जुड़ी आपको दे देते हैं। पाकिस्तान क्यों प्रहार मांग रहा है इस मोड़ पर, आइए आपको बताते हैं। भारत के खिलाफ आतंक पाक की सरकारी नीति है और ये हम सभी जानते हैं अवधेश। बिल्कुल, और सवाल इसीलिए उठ रहा है कि क्या गाजा बनना चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान की सेना आतंकियों की मददगार है, ये देश नहीं पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हरकतों से बाज पाकिस्तान नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आतंकी संगठनों की पनाहगार है पाकिस्तान। भारत में आतंक फैलाने वालों की पाक में ट्रेनिंग होती है, यह भी हम सब जानते हैं, इससे पहले पाकिस्तान ये करता रहा है। बिल्कुल, और भारत में रची गई, भारत में कई हमलों की साजिश पाकिस्तान में रची जाती है, यह भी सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।